हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आज का जीके जीएस का सेशन नंबर 13 लेकर के आया आप लोगों के बीच। अगर इससे पहले आप लोग हमारे सेशन को नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। अगर आप कंपटीशन का किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके जीएस का सेशन ये बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, हमारे सेशन से, हमारे क्लास से कई सारे एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन फँसा है, ठीक है? और इससे कई सारे स्टूडेंट को लाभ मिला है। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ साथ लास्ट तक ज़रूर इस सेशन को पूरा देखिएगा। तब आप लोगों को इससे कई सारी जानकारियाँ और कई सारे क्वेश्चन के डॉट्स आप लोग को क्लियर होंगे, ठीक है? इसमें आप लोग को हम कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का हो, चाहे वो बिहार एसएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, या फिर बीपीएससी का हो, ग्रुप डी का हो, बिहार पुलिस का हो, जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक है? अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर हमारे इस टॉप क्लास ट्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके। और दोस्तों, हाँ, एक बात और आप लोग से, अगर आप लोग हमारे चैनल की पीडीएफ फ्री में चाहते हैं, हमारे चैनल की अगर पीडीएफ फ्री में चाहते हैं तो आप लोगों को हम लास्ट में ज़रूर पीडीएफ देंगे, तो हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिए। इस सेशन के लास्ट में आप लोगों को जो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, तो हमें इसकी जानकारी भी मिल जाएगी कौन-कौन स्टूडेंट पूरा अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को लास्ट तक देखा है, ठीक है? तो हम उन सभी स्टूडेंट को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए फटाफट। सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में, फास्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगा? जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है? 3 के बाद 4 में आते हैं। 4 में पूछा गया क्या? किस रासायनिक तत्व को Hg के रूप में दर्शाया जाता है? चांदी, टीन, तांबा, पारा। तो Hg के रूप में पारा को दर्शाया जाता है। किसको? पारा को दर्शाया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन में है, देखिए। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस को? तो राष्ट्रपिता के रूप में किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। 7 नंबर का क्वेश्चन में है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर भारत का। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो बाघ हो जाएगा, जिसको हम लोग टाइगर बोलते हैं, ठीक है? भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली, विंध्य, हिमालय, सतपुरा। तो उत्तर में बात करें तो हिमालय है। उत्तर में क्या है? हिमालय है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट। 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, गोबी, थार, अटाकामा। तो क्या हो जाएगा? भारत का एकमात्र थार रेगिस्तान हो जाएगा। कौन सा रेगिस्तान? थार रेगिस्तान। 11 नंबर में, पृथ्वी के बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त रेखा। तो ये कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। 12 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, केटू, माउंट एवरेस्ट या अन्नपूर्णा। कौन सा हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। मनुष्य कौन सा गैस श्वास में लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। श्वास में कौन सा गैस लेता है? ऑक्सीजन लेता है। छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। 14 नंबर में आता है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह कहलाता है।
कौन सी ग्रह कहलाता है लाल ग्रह? मंगल ग्रह कहलाता है। सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? सौरमंडल किस आकाशगंगा का? मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है सौरमंडल। किसका? मिल्की वे का हिस्सा है। 16 नंबर पे भारत किस महाद्वीप में है? तो भारत की बात करें तो एशिया महाद्वीप में। कौन सी महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। 17 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी के मध्य में कौन सा अक्षांश गुजरता है? पृथ्वी के मध्य में कौन सा अक्षांश गुजरता है? बताइए आप लोग। मध्य में तो 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है पृथ्वी के मध्य में, 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। 18 नंबर में दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? गहरा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। सॉरी दोस्तों, इसमें आप लोगों को 1 मिनट, क्या हो जाएगा इसका? प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि भारत को घेरने वाले 2 समुद्रों के नाम लिखे। काला सागर नहीं, भूमध्य सागर और नहीं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये हो जाएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भारत को दोनों भाग से घेरती है। ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, यकृत, हृदय, त्वचा। तो सबसे बड़ा अंग की बात किया जाए मानव शरीर में तो त्वचा है। कौन सी अंग है? त्वचा है। ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। सबसे करीब जो है वो बुध है। कौन सा? बुध है। 22 नंबर का क्वेश्चन में है, देखिए ध्यान से, कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, केला, आम, संतरा। राष्ट्रीय फल की बात करें तो वो आम है। कौन सा फल है? आम है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। 23 नंबर में भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक। 24 का बिहार की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? बिहार की राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। 25 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं, दुनिया में कितने महाद्वीप है? तो दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस अवशोषित करता है? मतलब अपने अंदर लेती है। कौन सी गैस अपने अंदर लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेती है, ऑक्सीजन को फिर वो छोड़ देती है बाहर की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? बताइएगा आप लोग, कमेंट में बताइए। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है। अंटार्कटिका सबसे बड़ा रेगिस्तान। 23-24 तकनीकी रूप से अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान है, जबकि सहारा सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा जो है सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। दोस्तों, हमने अभी आप लोग को क्लास के शुरू में बताया था कि आप लोग जो स्टूडेंट हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा उसको हम फ्री में PDF प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए आप लोग को फ्री में PDF इसी लिंक से मिलने वाला है। फ्री में जो आप लोग PDF लेंगे तो इसी लिंक से आप लोगों को फ्री में PDF मिलने वाला है। करना क्या, आप लोग को टेलीग्राम खोलना है। टेलीग्राम में इस लिंक को कॉपी करके या तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं या यहाँ से देख करके उसमें लिख सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। देख करके तो कॉपी करके तो नहीं होगा, देख करके टेलीग्राम में ये लिखिएगा तो आप लोगों को टॉप क्लास ट्यूशन आएगा। ठीक है। उसको फॉलो करके कमेंट में ये बताइएगा कि हमें फलना क्लास का, मतलब 1 का 2 का 3 का किसी क्लास का, जो क्लास की PDF आप लोग को चाहिए उस क्लास का नंबर दीजिएगा, सेंड कीजिएगा और बोलिएगा हमें इस क्लास की PDF चाहिए। हम जरूर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।